गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पहला वीडियो। इस वीडियो में हम लोग थर्मोमेट्री के बारे में जानेंगे। कि ये थर्मोमेट्री क्या होता है। ऐसे तो फिजिक्स को बहुत सारे ब्रांच में बांटा गया है। मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट है, मैग्नेटिज्म में बहुत सारा ब्रांच, और सब में नेचर के अलग अलग हिस्से को पढ़ना है। तो सर इस थर्मोमेट्री में क्या पढ़ना है? यहाँ पर थर्मोमेट्री क्या है, ये भी फिजिक्स का एक ब्रांच है। थर्मोमेट्री में हम लोग किसी वस्तु के टेम्परेचर के मेजरमेंट को जानेंगे। The branch of physics which deals about the measurement of temperature of a body। अब ये टेम्परेचर क्या है इसको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थर्मोमेट्री को समझते हैं कि ये थर्मोमेट्री क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about the study of measurement of the temperature of a body is called thermometry। ये है आपका थर्मोमेट्री, किसी वस्तु के टेम्परेचर के मेजरमेंट को। अब सर ये टेम्परेचर क्या है? ये टेम्परेचर क्या होता है? तो जैसा कि थर्मोमेट्री कहता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो हमको सबसे पहले यहां पर जानना होगा टेम्परेचर के बारे में। ये टेम्परेचर क्या होता है? तो आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। टेम्परेचर जिसको हिंदी में तापमान कहते हैं। तापमान क्या है? तापमान, किसी वस्तु का तापमान से क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी? हम कहें कि कोई वस्तु का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, कोई वस्तु का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सब ये सब क्या मेजर कर रहा है? तो टेम्परेचर जो है, किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है, उस वस्तु के हॉटनेस या कोल्डनेस की बात करता है कि वो कितना गर्म या कितना ठंडा है। इसके मेजरमेंट को टेम्परेचर क्या है? इट इज defined as the degree measure of hotness or coldness of a body। A body at higher temperature is hotter than
ए बॉडी एट लोअर देन नहीं and a body at lower temperature is colder. ये मतलब है टेम्परेचर का। मतलब कोई वस्तु कितना गर्म या कितना ठंडा है, तो भाई उसको तो मेजर करना होगा ना। तो कैसे मेजर किया जाए? तो मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी चूज किया गया उसी को कहा गया टेम्परेचर। टेम्परेचर से पता चलेगा कि कोई वस्तु कितना गर्म या कितना ठंडा है। समझ में आ रहा है कि कोई वस्तु का टेम्परेचर का मतलब क्या? कितना गर्म या कितना ठंडा। ऐसा नहीं है कि खाली गर्म रहेगा तभी सर उसका टेम्परेचर। ठंडा को टेम्परेचर, ठंडा वस्तु का टेम्परेचर नहीं होता है। बर्फ का टेम्परेचर नहीं होता है। बर्फ का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ठंडा वस्तु का भी जो टेम्परेचर, ठंडे वस्तु का भी एक टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर इज द डिग्री मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस बोथ। दोनों तरह के, कोई वस्तु कितना गर्म या कितना ठंडा। कितना ठंडा है तो सर 0 डिग्री सेल्सियस, कितना गर्म तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग चुने हुए हैं, लिए हुए हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहा गया है टेम्परेचर। टेम्परेचर से ही पता चलेगा कोई वस्तु कितना गर्म या कितना ठंडा है। समझ में आ रहा है? और कहता है अगला लाइन में, ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज हॉटर। कोई अगर एक वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा है यानी वो हॉट बॉडी है दूसरे के तुलना में। और ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर इज कोल्डर। और अगर एक वस्तु का टेम्परेचर कम है तो वो ठंडा है दूसरे के तुलना में। गर्म वस्तु ठंडा वस्तु का पहचान कैसे होगा? टेम्परेचर से। ज्यादा टेम्परेचर गर्म, कम टेम्परेचर ठंडा। और इस टेम्परेचर के मेजरमेंट को हम फिजिक्स में जहां पढ़ते हैं, इसी ब्रांच को कहा जाता है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री क्या है समझ में आ रहा है? एक ब्रांच जहां पर क्या पढ़ा जाएगा? द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। कैसे मेजर होगा सर टेम्परेचर? इसको हम लोग फिजिक्स में जहां पर पढ़ते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। और टेम्परेचर क्या है? तो किसी वस्तु, कोई वस्तु कितना गर्म या कितना ठंडा है, इसके मेजरमेंट को, द डिग्री मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब बात करते हैं, सर ये ठीक है, टेम्परेचर जो है ठीक है, मान लिया कि सर ठीक है वस्तु कितना गर्म या कितना ठंडा है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग टेम्परेचर का हेल्प लेते हैं। तो फिर टेम्परेचर मेजर कैसे होगा? तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जैसे लेंथ कैसे मेजर होगा? तो मीटर स्केल से। मीटर स्केल से मेजर होगा ना। तो ठीक टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम होता है थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर के बाद अब हम लोग आते हैं थर्मोमीटर में। इट इज ए डिवाइस, which is used to measure the temperature of a body। किसी वस्तु के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं, उस डिवाइस का नाम है क्या? थर्मोमीटर।
अब इस थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? तो इस थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? तो थोड़ा सा थर्मोमीटर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। एवरी थर्मोमीटर हैज टू फिक्स्ड पॉइंट्स। कौन कौन? टू फिक्स्ड पॉइंट्स, लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। अब ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है जानते हैं? लोअर फिक्स्ड पॉइंट, शॉर्ट में इसको LFP भी कहते हैं। हर थर्मोमीटर में ये 2 पॉइंट का निर्धारण किया जाता है। किसी भी थर्मोमीटर, चाहे वो सेल्सियस स्केल हो चाहे फ़ारेनहाइट हो, अभी जानेंगे कितने तरह का थर्मोमीटर होता है, सब में ये 2 पॉइंट मिलेगा। एक को नाम दिया गया लोअर फिक्स पॉइंट, एक को नाम दिया गया अपर फिक्स पॉइंट। अब ये लोअर फिक्स पॉइंट किसको कहा गया? तो वह टेम्परेचर जिस पर कि वाटर जो है फ्रीज कर जाता है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी बोल सकते हैं। जितना डिग्री सेल्सियस पर, जितना जिस टेम्परेचर पर, यानी कि आइस का टेम्परेचर जो होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को एक फिक्स नाम दिया गया लोअर फिक्स पॉइंट, और अपर फिक्स पॉइंट क्या है? तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को अपर फिक्स पॉइंट नाम दिया गया। ठीक है। और इन लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, एक तरह से कहिए जो गैप हुआ, जैसे सेल्सियस में 0 और 100, इसको इक्वल इंटरवल में डिवाइड, इसको फंडामेंटल इंटरवल नाम दिया गया। चलिए पहले हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट को जाने। इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और बोल सकते हैं और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। दूसरा क्या है? अपर फिक्स्ड पॉइंट, UFP। ये किसको कहा गया अपर फिक्स पॉइंट किसी भी थर्मोमीटर में? तो जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल कर गया, जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल किया गया, उसको उन्होंने, यानी थर्मोमीटर जिसने बनाया, उन्होंने उसको अपर फिक्स पॉइंट नाम दिया। तो इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अपर फिक्स पॉइंट क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। अब द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को ही अपर फिक्स पॉइंट नाम दिया गया।
ठीक है। अब अभी बताया आपको, और ये जो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के का जो गैप था, इसको इक्वल इक्वल डिवीजन में बांट दिया गया, और इस इक्वल डिवीजन को नाम देते हैं फंडामेंटल इंटरवल्स। द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, चलिए थोड़ा सा बोर्ड को हम लोग साफ कर ले, जगह कंप्लीट हो गई। चलिए देखा जाए, बोर्ड साफ हो गया। अब तो आपको बताए कि थर्मोमीटर में दो फिक्स पॉइंट होगा, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। अब ये जो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में टोटल नंबर ऑफ जो डिवीजन होते हैं, उसको हम लोग फंडामेंटल इंटरवल्स कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ divisions between lower fixed point and upper fixed point is called fundamental इंटरवल्स। ये था थर्मोमीटर का जानकारी। अब ये थर्मोमीटर कितने तरह का, तो हम लोग डेली लाइफ में टोटल 4 तरह का थर्मोमीटर को यूज करते हैं। 2 तो आप जानते हैं, 3 जानते हैं आप, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। एक और होता है र्यूमर थर्मोमीटर। चलिए जानते हैं। generally there are 4 commonly used mercury thermometer। ठीक है, ये हम लोग डेली लाइफ में ये 4 तरह का थर्मोमीटर यूज करते हैं। अब कौन कौन सा थर्मोमीटर है और उसका, जैसा कि अभी बताए, हर थर्मोमीटर में 2 फिक्स पॉइंट होंगे, एक लोअर फिक्स पॉइंट, एक अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट कि उस थर्मोमीटर में कितने टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज किया, इसको उस थर्मोमीटर का लोअर फिक्स पॉइंट कहा गया। और अपर फिक्स पॉइंट कितने टेम्परेचर पर वाटर बॉयल किया। तो कौन कौन है और उनका लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट क्या है। पहला है आपका, यहां ऐसा टेबल बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहां पर लिखें, थर्मोमीटर और यहां पर उनका लोअर फिक्स्ड पॉइंट और यहाँ पर अपर फिक्स्ड पॉइंट।
अब कौन कौन सा है, तो पहला है सेल्सियस थर्मोमीटर, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा है केल्विन स्केल, और चौथा है र्यूमर स्केल। सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन में 273 केल्विन है, र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर है। ठीक है, केल्विन में डिग्री, ये ऊपर में डिग्री नहीं लगाते हैं, 273 केल्विन लिखते हैं। अपर फिक्स पॉइंट में सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 373 केल्विन, र्यूमर में 80 डिग्री र्यूमर। ये कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में फ्रीज कर जाएगा वाटर, मतलब कि सेल्सियस का 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री दोनों इक्वल है। 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वही बात 273 केल्विन, वही बात 0 डिग्री र्यूमर। र्यूमर स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री। फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन। अब ये अलग अलग साइंटिस्ट जो है अपने हिसाब से, किसी ने वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री मान लिया, किसी ने वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 32 डिग्री मान लिया। ऐसा क्यों, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। बस फ़ारेनहाइट ने एक स्केल बनाया जिसका लोअर फिक्स पॉइंट उन्होंने 32 मान लिया। ऐसा क्यों माना, अब ये तो उन्हीं के साथ चला गया। आज हम लोग सिर्फ उसको स्टडी करते हैं, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि क्यों ऐसा उन्होंने 32 क्यों माना, सेल्सियस ने 0 क्यों माना। लेकिन हाँ, वाटर जिस टेम्परेचर पर फ्रीज किया उसको लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस में उसको 0 डिग्री कहा गया, फ़ारेनहाइट में उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा गया, केल्विन में उसको 273 केल्विन 273 केल्विन कहा गया, र्यूमर में उसको 0 डिग्री र्यूमर कहा गया। यही चीज अपर फिक्स पॉइंट के साथ, वाटर जिस टेम्परेचर पर बॉयल किया सेल्सियस ने उसको 100 डिग्री का नाम दिया, फ़ारेनहाइट ने उसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का नाम दिया, केल्विन ने उसको 373 केल्विन नाम दिया, र्यूमर ने उसको 80 डिग्री नाम दिया। लेकिन है सारा इक्विवेलेंट। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 373 केल्विन इज इक्वल टू 80 डिग्री र्यूमर। समझ में आ रहा है? तो ये दो, और इनके बीच का जो इंटरवल है, सेल्सियस ने उसको 100 इक्वल इंटरवल में बांट दिया, फ़ारेनहाइट ने इसको 180 इंटरवल में, डिफरेंस देखिए कितना आ जाएगा, 180 इंटरवल में बांट दिया, केल्विन भी 100 इंटरवल में बांटे, इक्वल इक्वल। 32 और 212 के बीच का जो इंटरवल है उसको, जो हम लोग जिसको नाम दे रहे हैं फंडामेंटल इंटरवल्स, इक्वल इक्वल डिवीजन। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाएगा, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे, केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में।
तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। क्या फॉर्मूला है? in order to convert one scale into another scale, we use the relation क्या? x minus lower fixed point divide by upper fixed point minus lower fixed point is always constant। ये रिलेशन को हम लोग यूज करते हैं किसी भी थर्मोमीटर में। ये जो रिलेशन होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। दैट इज मतलब क्या हुआ, अगर हम सेल्सियस में रीडिंग लेना चाहें तो C माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिवाइड बाई उसका अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0, ये बराबर होगा दूसरे स्केल के। किसका? तो अगर F लेना चाहे तो F माइनस 32 उसका फ़ारेनहाइट का x के जगह में जो स्केल लेना है F माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना 32 डिवाइड बाई उसका अपर फिक्स पॉइंट 212 माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना 32 इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ये भी किसके? केल्विन का। तो K माइनस 273 बाई 373 माइनस 273 इक्वल होगा R माइनस 0 बाई 80 माइनस R के। ये रिलेशन, इस रिलेशन का यूज करके हम किसी भी एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको छोटा रूप में ले आया जाए, और C बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 बाई 100 इज इक्वल टू R बाई 80। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे, ऑल्सो इसी को लिख सकते हैं C बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9 इज इक्वल टू K माइनस 273 बाई 5 इज इक्वल टू R बाई 4। इस रिलेशन का यूज करके हम किसी भी एक स्केल के टेम्परेचर का वैल्यू को दूसरे स्केल में, जैसे कि अगर हम बात करें कि सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के 32 डिग्री के बराबर होता है, तो सेल्सियस का 30 डिग्री फ़ारेनहाइट के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो कैलकुलेशन का चीज है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? तो इसका कैलकुलेशन इस रिलेशन से किया जाएगा। कैसे? हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, तब तक फिर से 1 मिनट के लिए हम लोग वीडियो को बोर्ड को मिटाने के लिए वीडियो को पॉज करते हैं, फिर बोर्ड मिटा करके आपको एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे हम लोग। चलिए, क्या बात कर रहे थे कि इस रिलेशन का यूज करके कैसे हम लोग एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल में बदलेंगे। तो इसके लिए एक क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी is 37 degrees Celsius. Convert it into Fahrenheit scale. ठीक है, कह रहा है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में ये कितना होगा? तो देखा जाए सॉल्यूशन। गिवन स्केल
गिवन टेम्परेचर किस स्केल में है, 37 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करना है रिक्वायर्ड स्केल इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। यही ना कि फ़ारेनहाइट में ये कितना होगा। देखिए तो अब आप लोग को पता है एच वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। बस जो दिया हुआ है और जो चाहिए इन दोनों के बीच केल्विन कहता है और फ़ारेनहाइट दिया रहता है तो फ़ारेनहाइट का केल्विन के साथ लेते। सेल्सियस दिया हुआ है फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन लेंगे। अब सी के जगह में चूंकि सेल्सियस दिया हुआ है, सी के जगह में कितना जो दिया हुआ उस वैल्यू को पुट करेंगे, फ़ारेनहाइट निकलेगा। कैसे देखा जाए, सी 37 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू F-32/9। सॉल्व किया जाए, यहाँ से F निकल जाएगा और मल्टीप्लाई कीजिए, 37 इंटू 9 बाई 5 इज इक्वल टू F-32। सॉल्व किया जाए कितना हो जाएगा बताइए, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27 और 6 33/5 इज इक्वल टू F-32। इसको सॉल्व कीजिए, 5 6 जा 30, फिर 5 6 जा पॉइंट कितना आ गया ये, फिर 6 इज इक्वल टू F-32, देन F इक्वल टू 66.6 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे कैलकुलेशन हुआ देख लीजिए, कुछ आ रहा है समझ में। तो इस रिलेशन का यूज करके हम लोग किसी भी एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख करके वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए थर्मोमेट्री का और कुछ जानेंगे। देखते हैं, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर both the Celsius scale and Fahrenheit scale get coincide। दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस स्केल। ये दो क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो ये रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करें और कैसे टेम्परेचर मेजर करें। ओके, तो क्या समझे आज हम लोग, थर्मोमेट्री क्या है, थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट में हम लोग रिवीजन कर ले चैप्टर का। थर्मोमेट्री किसको कहे, तो फिजिक्स का वह ब्रांच जो वस्तुओं के
टेम्परेचर को मेजर करने के बारे में हमको बताता है कि कैसे किसी वस्तु के टेम्परेचर को मेजर किया जाएगा। इसके बाद हम लोग जाने कि ये टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर क्या है? तो इट इज द डिग्री मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई वस्तु कितना गर्म कितना ठंडा है, इसी के मेजरमेंट को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। कितना टेम्परेचर है तो यानी कितना ठंडा है। अगर किसी वस्तु का टेम्परेचर ज़्यादा मेजर हुआ दूसरे वस्तु के तुलना में, यानी वो गर्म कहलाएगा। और अगर किसी वस्तु का टेम्परेचर दूसरे वस्तु के तुलना में कम मेजर हुआ तो हम लोग उसको ठंडा वस्तु का नाम देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे ठीक है कि टेम्परेचर से गर्म और ठंडा पता चलेगा, लेकिन इस टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का यूज किए। थर्मोमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जिससे हम किसी वस्तु के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि ये किसी भी थर्मोमीटर में 2 पॉइंट डिसाइड किया गया। एक को नाम दिया गया लोअर फिक्स पॉइंट, एक को नाम दिया गया अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट किसको कहा गया? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर जितने टेम्परेचर पर क्या होता है? फ्रीज, यानी जम जाता है, आइस बन जाता है, उस पॉइंट को लोअर फिक्स पॉइंट। और अपर फिक्स पॉइंट किसको कहा गया? तो वाटर जिस टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू हो जाता है उसको हम लोग अपर फिक्स पॉइंट। और ये जो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में जो डिवीजन, इक्वल डिवीजन बनाया गया, इस डिवीजन को हम लोग नाम दिए फंडामेंटल इंटरवल्स। ठीक है। अब हम लोग अपने डेली लाइफ में टोटल 4 तरह का मरकरी थर्मोमीटर यूज करते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन का 273 केल्विन, 273 केल्विन, है ना। और अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन। और र्यूमर का लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री र्यूमर और अपर फिक्स पॉइंट है आपका 80 डिग्री र्यूमर। अब इनके बीच में एक स्केल को दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपको एक रिलेशन बताए कि जिस स्केल का है x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट का ये जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। x के जगह में कोई भी थर्मोमीटर का वैल्यू लेंगे तो ये आपका, यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाले। इस रिलेशन से हम लोग किसी भी एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इतना रिवीजन करने के बाद आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन आपको हमने करके दिखाया, बाकी ये 2 क्वेश्चन को आप करेंगे। तो आज का ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि क्या हम लोग पढ़ रहे थे, कैसे टेम्परेचर मेजर करेंगे और एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे हम लोग टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग से फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो के कंसेप्ट को सीख करके प्रॉब्लम को बनाएंगे। ओके।